हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 पोएम माई बेड इज़ अ बोट। बड़ी मस्त पोएम है, बड़ी अच्छी पोएम है। एक छोटा बच्चा है भाई साहब, LKG UKG का, जो समझता है उसका बेड ही एक बोट है। आई ऐसे कैसे? हमारा बेड भी बोट है क्या, या आपका बेड भी बोट है? नहीं, सिर्फ ये एक इमेजिनेशन है बच्चे की कि उसको बहुत सारी वो उसको जो है वो पसंद है बोट की बातें करना, बोट के बारे में बोलना, सी शोर के बारे में डिस्कस करना, समुद्र के बारे में डिस्कस करना। तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो उसका बेड है वो भाई साहब एक बोट है। अब क्या होता है और बच्चा क्या क्या एक्सपीरियंस करता है अपनी बोट में, अपने बेड में, हम इस पोएम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चा कहता है आपसे, एक छोटा बच्चा UKG का, समझ लो LKG UKG का, माई बेड इज़ लाइक अ लिटिल बोट। मेरा बेड एक छोटी सी बोट की तरह है। नर्स हेल्प्स मी इन व्हेन आई एम्बार्क। और वो कहता है जब मैं, नर्स कोई नहीं है, जब उसकी मेड आंटी उसको रात को कपड़े पहनाती है ना, वो नाइट सूट पहनाती हैं, उसको लगता है उसको पहनाती हैं वो अपना सेलर्स कोट। तो कहता है भाई साहब, जब मैं निकलता हूँ अपनी समुद्री यात्रा पे तो सबसे पहली मेरी मेड जो है, मेरी नर्स, आकर मुझे पहनाती है मेरा कोट, सेलर का कोट। कोट कोई नहीं है, वो उसका नाइट सूट है, पजामा T-शर्ट। शी गर्ड्स मी इन माई सेलर्स कोट। वो मुझे पहनाती है, मुझे ड्रेसअप करती है मेरे सेलर के कोट में। एंड स्टार्स मी इन द डार्क। और निकाल देती है मुझे सुबह के, डार्कनेस में मेरी बोट को वहाँ से निकाल देती है। ठीक है, मुझे भेज देती है, मतलब मेरी यात्रा पे हर रात को मेरी नर्स, जो कि नर्स वर्स कोई नहीं है, उसकी मेड आंटी है, उसको रात को ड्रेसअप कराकर बेड पे लिटाती हैं। और भाई साहब समझते हैं मैं तो निकल लिया। एट नाइट आई गो ऑन बोर्ड एंड सी। और रात को मैं निकल जाता हूँ अपनी यात्रा पे और कहता हूँ गुड नाइट टू ऑल माई फ्रेंड्स ऑन शोर। और रास्ते में मेरे समुद्र के किनारे पे जो भी मेरे दोस्त खड़े होते हैं उनको मैं गुड नाइट कह देता हूँ। गुड नाइट रास्ते में खड़े हुए लोगों को नहीं, वो जो उसकी मम्मी पापा, उसकी भाई बहन है, वो जो भी कोई मिलता है उसको, उनको गुड नाइट कहता है। ठीक है, आई शट माई आइज़। और फिर मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ एंड सेल अवे, और निकल जाता हूँ समुद्री यात्रा पे। एंड सी एंड हियर नो मोर। फिर मुझे ना कुछ सुनाई देता ना मुझे कुछ दिखाई देता। तो छोटा बच्चा है, देखो कितना नॉटी है, आपको कैसे बातों में फंसा रहा है कि रात को मैं कपड़े वपड़े पहनकर निकल जाता हूँ अपनी समुद्री यात्रा पे और गुड नाइट बोल देता हूँ मेरे उन दोस्तों को जो कि समुद्र पे किनारे पे खड़े होते हैं। समुद्र के किनारे पे, बिस्तर के पास कोई समुद्र का किनारा होता है? वो तो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को आपको बता रहा है। और बोलता है कि, और उसके बाद मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। कौन सी यात्रा? निन्नी की, नींद की यात्रा, ना कि समुद्र की यात्रा। पर वो आपको क्या बोल रहा है, ये कौन सी यात्रा है? समुद्री यात्रा। फिर बोलता है मैं अपनी यात्रा पे जाने से पहले कुछ ज़रूरत का सामान भी अपने साथ ले जाता हूँ, जैसे कि एक समझदार सेलर ले जाते हैं। एक्चुअली समुद्र में आपको सारी फैसिलिटीज़ तो मिलती नहीं जब कोई समुद्री यात्रा पे जाता है। तो आपको घर से बहुत सारा सामान, अपना ब्रश, अपना ये, अपना वो, खाने पीने का सामान, अपना ड्रेस, ये सब लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं भी अपने सोते समय कुछ अपने ज़रूरत का सामान रख लेता हूँ। बच्चे की ज़रूरत का सामान क्या होता है? खेल खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, चॉकलेट, टॉफ़ी, पेस्ट्री। तो वो कहता है एंड समटाइम्स थिंग्स आई टू बेड आई टेक। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं रात को अपने बेड पे ले जाता हूँ, एज प्रूडेंट सेलर हैव टू डू। जैसे कि एक समझदार, एक केयरफुल सेलर को ले जानी पड़ती हैं। और वो कुछ परहैप्स वो वेडिंग केक, यानी कि वो, ये देखो पेस्ट्री रखा है, वो कह रही है या तो वो पेस्ट्री होती है या टॉय, एक आधा टॉय होता है। तो ये कोई ज़रूरत की चीज़ें शोर पे ले जाने के लिए होती है। तो लेकिन वो कह रहा है कि मेरी ज़रूरत का सामान यही है, मैं तो अपनी समुद्री यात्रा पे जाने से पहले ये सब सामान रख लेता हूँ। यानी कि मैं सोने से पहले कुछ टॉय रख लेता हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें रखता हूँ कि भैया रात को भूख लगेगी तो खा लूँगा। और खिलौने तो बच्चे लेके सोते ही हैं, आपको और मुझे सबको पता है। फिर बोलता है ऑल नाइट अक्रॉस द डार्क वी स्टीयर। वो कहता है हम अपने जो स्टीयरिंग होती है उसको पूरी रात भर चलाते रहते हैं। और पूरी रात भर मतलब हम समुद्र में घूमते रहते हैं। एंड व्हेन द डे रिटर्न्स एट लास्ट। और जैसे ही सुबह हो जाती है, सेफ इन माई रूम बिसाइड द फायर आई फाइंड माई वेसल फास्ट। और सेफली, बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्लेटफॉर्म पे मेरा जहाज़ जो है वो आके खड़ा हो जाता है और मेरा जो बेड है वो वापस मेरे रूम में आके रुक जाता है। वाह भाई वाह, क्या आपको मस्का लगा रहा है
कि सुबह होते ही जब वो मतलब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसका जो जहाज़ है यानी कि जो उसका बेड है वो वापस ही उसके रूम में आ चुका होता है और वो अपने वेसल को यानी कि अपने बोट को, अपने बेड को बैक अपने रूम में ही पाता है। तो बड़े अच्छे से आपको उसने पोपट बनाया है कि वो उसका एक्चुअली बेड है जिसे वो बोट कह करके आपको बता रहा है। तो ये बच्चे की सारी इमेजिनेशन है कि वो अपने आप को किस तरह बेड पे नहीं एक बोट पे महसूस करता है जब वो सोने निकल जाता है। तो आइए राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पेयर है बोट, कोट, ठीक है। नेक्स्ट पेयर है एम्बार्क, डार्क, ये इसका है। से अवे, इसका राइमिंग वर्ड है। मोर, शोर, ये इसका राइमिंग वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। टेक का राइमिंग वर्ड है केक, डू का राइमिंग वर्ड है टू, ठीक है। स्टीयर का है पायर, लास्ट का है राइमिंग वर्ड फास्ट। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाय। वीडियो पसंद आई थम्स अप कर देना।